मुझे जरा एक सेकंड और दीजिए, मैं वर्ड उठा लेता हूँ। एक मिनट, हाँ वर्कशीट दिखा रहा हूँ। चलिए, अभी मिल नहीं रही है वर्कशीट, कोई बात नहीं, मेरे को ध्यान है वैसे भी सारे क्वेश्चंस, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो एक टाइप तो मैंने आपको पहले ही करा दी है, और उसके बारे में सारा डिटेल में उसका बखान है वो मैं पहले ही पूरा कर चुका हूँ कि आप अगर वो टाइप कर लेते हैं तो बहुत ही आपको एक कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के एग्जाम में आते हैं। और देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स का जो स्कोप है वो इतना वाइड है, जैसा कि जो बच्चे लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके, दो चार बच्चे हैं जो बाद में ज्वाइन करा होगा जिन्होंने लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ी, तो उनको अच्छी तरह पता है कि मैंने वर्ड प्रॉब्लम जिस डिटेल में समझाई वो तो रिकॉर्ड है कि उतना डिटेल के अंदर कभी कोई पढ़ ही नहीं सकता है। 8 से 10 दिन तक 12 से 15 टाइप्स चलती रहती हैं, तो वो उसका स्कोप होता है बेसिकली। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के करा देता हूँ। जैसे एक तो हो गए कल वाले, एक आप देखिए कि जो आते हैं आपके नंबर्स के आते हैं वो बेसिक होते हैं, वो कभी कोर्स से हट नहीं सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको कहा गया कि फाइंड, ये ध्यान से सुनना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को बात करते करते ही याद हो जाएंगे, और मैं वर्कशीट आपको भेज ही दूंगा तो आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए, आपको कहा गया कि फाइंड टू नंबर्स, consecutive numbers whose product is 56. Find two consecutive numbers. अब consecutive numbers क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको आप याद कर लीजिएगा, ये वैसे तो सबको पता है, कुछ बच्चे हैं जब भी कभी कोई बोले consecutive integers, कंफ्यूज मत होइएगा। इंटीजर्स क्या, जब अपन वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर सब एक ही बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं है, हमें तो होता है। तो मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, तो आपको उनको लेना है हमेशा x और x प्लस 1। हर चीज का रीजन बता रहा हूं ताकि याद ना करना पड़े, और ये तो इतना इजी टॉपिक है कि मैं कई बार पढ़ाता ही नहीं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि कम ही बचा है तो फिर इजी चीजें भी पढ़ लेनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं बेटा? जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 7, 8, 100, 101। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो भी पहला नंबर होता है, जैसे 100 है तो अगला कैसे आएगा बताइए? +1 करके। 9 है तो अगला कैसे आएगा? +1 करके। तो जब हमें मानना होता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं, तो हम हमेशा मानते हैं कि एक x है तो दूसरा x+1, बस ले लिया। अब क्योंकि आप एक ही वेरिएबल ले रहे हैं तो आपको एक ही कंडीशन चाहिए, तो टीचर कह रहा है कि इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है 56। जानते ही हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गई आपकी x into x+1 is equals to 56। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कल कितना टाइम लगा था, अब ये हो गया। x into x is x square, x into 1 is x is equals to 56। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर ले आइए x square
प्लस एक्स 56 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी जो बच्चे लेट क्लास में घुस रहे हैं, आज की टाइम कोई नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और सिर्फ जैसा क्वेश्चन है वैसा करते जाइए और देखिए आपको सब फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए और बताता हूँ, एक काम करते हैं ना, एक छोटी सी लिस्ट बना देता हूँ ताकि जो बच्चों को बाई चांस समझ में ना आए उनको ध्यान रहेगा। अगर टीचर बोलता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स या नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, तो आप उनको हमेशा लेंगे x और x प्लस 1। पहला समझ में आ गया क्या? रीजन मैंने बता ही दिया कि जो भी नंबर है अगला 1 ऐड करके आता है। दूसरा, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड या इवन, मैं दोनों एक साथ क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं, नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स। तो कई बार ये बोलते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स फाइंड करो। अब आप खुद सोचा करो, कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 होते हैं या नहीं होते? होते हैं इवन। तो एक के बाद में दूसरा कैसे आता है बताइए? 10 से 12 कैसे आता है? +2 करके। 6 से 8 कैसे आता है? +2 करके। तो उस केस में हम क्या लेंगे? एक x तो दूसरा x + 2। मेरे ख्याल से समझ में सबके आ गया होगा, नहीं आया तो हाथ खड़े कर लो। जो एक के बाद एक नंबर आते हैं उनमें 1 ऐड होता है। 3 के बाद 4, 1 ऐड करके आया। 3, 4, 1 ऐड करो, 4 आ गया। एक 5, तो अगला क्या होता है? 5 + 1। हर चीज की कहानी है, x और x + 1। 5 और 5 + 1 का मतलब 6 हो गए कॉन्सिक्यूटिव। 10 और 10 + 1 का मतलब 11 हो गए कॉन्सिक्यूटिव। तो ये तो जब कॉन्सिक्यूटिव लिखा हो। जब इवन लिखा हो तो पहला नंबर x तो दूसरा x + 2। क्यों? क्योंकि मान लो इवन नंबर है 96, तो अगला कैसे आएगा? +2 करके ही तो आएगा 98। तो हम कहते हैं एक x है तो दूसरा x + 2 है। समझ गए? अब आया, मान लीजिए फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब यहां पर हमारे बुद्धिमान बच्चे अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं, जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, यहां पर नहीं करना चाहिए। अरे बच्चों, ऑड नंबर्स जो हैं वो क्या 3+ करके आते हैं, लेकिन बुद्धि कौन लगाए? हमारा बच्चा ये सोचता है कि इवन तो x + 2 होता है, तो ऑड x तो x + 3 होता होगा। ये क्या बात हुई? ऑड नंबर क्या होते हैं भाई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। कितने का गैप होता है? 3 का होता है क्या? अरे 2 ही तो ऐड करके आता है। अगर पहला नंबर है 13 तो दूसरा क्या आएगा आप बताइए? 15 + 2 करके। तो इसीलिए मैंने लिखा है ऑड हो या इवन हो, पहला x और दूसरा x + 2। और इक्वेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं और बता देता हूं। अब इक्वेशन पर मैं डिस्कस ज्यादा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इतनी सिंपल होती है कि कोई बहुत ही ज्यादा ना पढ़ने वाला जो बच्चा है वही जाके अटकता है, अदरवाइज कोई नहीं अटकता। जैसे इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि प्रोडक्ट इज 56, तो लिख दो दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू 56, बन गई इक्वेशन। अब आप एक ही वेरिएबल ले रहे हो ना सब जगह, तो आपको इक्वेशन कितनी चाहिए? एक ही चाहिए। अब जैसे आप जैसे इसकी इक्वेशन बनाने को आपको लिखा होगा find two consecutive even natural numbers such that the sum of their squares is 56। बन गई इक्वेशन, बनाइए। sum of their squares is 56। तो sum of their squares is 56 का मतलब क्या हुआ? इनके स्क्वायर्स का सम। और एक और हाथों हाथ देख लीजिए, बच्चों को दोनों एक जैसे लगते हैं। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 56। अब बच्चों की आदत क्या होती है? जो मन में आया लिख दो। नहीं, कैसे रीड करते हैं देख लीजिए। एक है सम ऑफ स्क्वायर्स और एक है स्क्वायर्स ऑफ सम। कैसे करते हैं देख लीजिए। sum of squares is 56, sum of squares of the numbers is 56। तो इसमें रिवर्स पे पढ़ाई चलती है, पहले नंबर्स का स्क्वायर
नंबर्स का स्क्वायर। तो ये रहा तुम्हारे दोनों नंबर रहे, तो ये रहे दोनों नंबर, और पहले करो इनका स्क्वायर। क्यों करो, कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्यों। भाई इसमें मैथ्स नहीं, इसमें इंग्लिश आनी चाहिए। आप बताइए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 56। इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए कि जब हिंदी में पढ़ोगे तो उल्टा आएगा, इन नंबर्स के स्क्वायर का सम। नहीं आया क्या आप बताइए, अंग्रेजी में लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो इन नंबर्स के स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर जो करूंगा और फिर उन स्क्वायर्स का सम। देखिए नंबर्स का स्क्वायर और स्क्वायर का सम, ऐसे उल्टा जो चलता है बच्चा वो कभी गलती नहीं करता। तो नंबर्स, पहले लिखा नंबर, फिर रिवर्स में चले, फिर लिखा उनका स्क्वायर, फिर उन स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू 56। बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा, जमाना मैंने आपको सिखा ही रखा है, जमा लीजिए। अब ये आ गया मान लीजिए, अब बच्चे को तो एक जैसा ही लगता है, चलने दो। अरे कैसे चलने, यहां लिखा हुआ है नंबर्स का सम। पहले नंबर्स लिखो, नंबर्स, पहले भी हमने ये लिखे थे नंबर्स, लेकिन पहले हमने इनका स्क्वायर कर दिया था। अब की बार क्या लिखा हुआ, नंबर्स का सम। तो नंबर्स का सम बोलिए, और सम का स्क्वायर, यानी कि ये देखिए इज इक्वल्स टू 56। तो x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x। अब बताइए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो लैंग्वेज रीड करना मैं आपको सिखा रहा हूं, उसका ध्यान रखिएगा। अब इस लैंग्वेज का यूज कहां आता है, जब भी कभी दो ऑपरेशंस होते हैं तो दो ऑपरेशन में पहले कौन सा लगाना है तब ये कर लीजिएगा। आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये तो आपको आना ही चाहिए, और उसके बाद में इक्वेशन जैसा टीचर का है। अब मान लीजिए टीचर ने बोला, ध्यान से देखिएगा, एक आता है find two consecutive even integers such that the sum of the reciprocal of the numbers is 9। और दूसरे बच्चे को पूछा है such that, ये एक बच्चे से पूछा है, ये दूसरे बच्चे से, find two consecutive even integers such that the reciprocal of the sum of the numbers is 9। अब किसी के लिए तो दोनों सेम है, यहाँ लिखा है sum of the reciprocal of the number is 9, यहाँ लिखा है the reciprocal of the sum of the numbers is 9। जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो कुछ भी लिख के आ जाएगा, तुक्का सही लग गया तो सही, नहीं लगा तो गलत। लेकिन मैंने आपको रीड करना सिखा दिया। देखिए सबसे पहले आपने दोनों ले लिए x और x प्लस 2, ये तो लेने ही लेने हैं आपको। अब इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाते हैं जैसा मैंने कहा है वैसे पढ़िए। सबसे पहले रिवर्स में चलिए, नंबर्स, ये रहे नंबर्स, ओके। अब नंबर्स का रेसिप्रोकल, तो नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल 1/, हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, हो गया। और अब रेसिप्रोकल्स का सम, ये लीजिए रेसिप्रोकल्स का सम कर दिया। अब बताइए परफेक्ट है या नहीं। पहले नंबर्स दोनों लिख लिए, फिर उनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दिया, फिर रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल्स का सम कर दिया, इज इक्वल टू 9। ये तो रही पहले वाले की इक्वेशन। अब देखिए दूसरे वाले की अलग बनती है, सेम बनती है। सबसे पहले नंबर्स, फिर से वही नंबर्स, x और x प्लस 2। अब उन नंबर्स का सम, देखिए नंबर्स का सम, थोड़ा आजू बाजू में लिख दूं पास में, ये रहे दोनों नंबर्स, ये रहा दोनों नंबर्स का सम। पहले सम कर दिया, और अब इस सम का रेसिप्रोकल, सम का, इस पूरे सम का रेसिप्रोकल हो गया कि सम का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 9। और ये नीचे वाली जो है ये तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रही है, आपको पता है, तो सिंपल 2x प्लस 2 इधर चलेगा, सिंपल छोटी पहली 6ठी 7वीं क्लास की बन रही है, इसमें एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनेगी। अरे समझे या नहीं समझे। तो ये अगर ये जो दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पहला तो ये क्या लेना है,
कॉन्जिक्यूटिव में क्या लेना है, अभी और दिखाता हूँ आपको 2-4 जो पॉसिबल है, और एक इक्वेशन के अंदर क्या बनाना है। तो मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और जिनके मैथ्स में पढ़ाई के लाले पड़े हुए हैं वो भगवान से दुआ करो कि ये क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि इनसे इजी क्वेश्चन कोई नहीं होता और इनका सोल्यूशन भी बहुत इजी होता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे, 2 चीजें होती हैं, एक तो ये और एक इक्वेशन। तो ये हो गई, और दिखाता हूँ आपको। कई बार ये आता है, फाइंड 2 consecutive multiples of 9। मल्टीपल ऑफ 9। अब बताइए, मल्टीपल ऑफ 9 कॉन्सिक्यूटिव। आप कभी नहीं समझ में आए तो मन में सोच के देख लिया करो या लिख लिया करो यार। जैसे ये क्यों लिखा, इसका जवाब क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिख लो यहाँ पर 9 10। अच्छा भाई, ये 9 से 10 कैसे आ रहा है, +1 करके, तो आंसर है x और x+1। टीचर ने पूछा कॉन्सिक्यूटिव ऑड, तो लिखा 9 11 कोई सा भी, कैसे आ रहा है, +2 करके, तो x और x+2। टीचर ने कहा कॉन्सिक्यूटिव इवन, तो दुनिया के कोई भी 2 इवन नंबर लिख लो 10 और 12, अगला वाला कैसे आया, +2 करके। अब हमारे बाकी बच्चों को तो पता है, लेकिन 2-4 अभी भी सोच रहे हैं कि अरे यार अब मुश्किल पूछ लिया सर ने, अब मल्टीपल ऑफ 9। अब बचपन से 9 की टेबल पढ़ रहा है, लिख लेना यहाँ पे कोई से भी 2 9 के मल्टीपल, कोई से भी। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। बताओ दोनों कॉन्सिक्यूटिव है या नहीं। आप बताओ इससे ये कैसे आ रहा है, +9 करके, तो 9 के कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे आप बताओ, x और x+9। 9 के मल्टीपल्स में कितने का गैप होता है, 9 का। कोई पूछे मल्टीपल्स ऑफ 6 तो x और x+6, कोई पूछे 11 तो x और x+11। इससे ज्यादा आपको आ गया। और मुझे कुछ इसके अलावा, मैं इसीलिए वर्कशीट ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से यही है। और एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, मेरी वर्कशीट के पूरे पोथी के अंदर इधर ऊपर की तरफ ये, 1 मिनट रुक जाइए। बोल हर्ष, क्या बोल रहा है बेटा। सर एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो होता है ना। रुक जा, मिल गई यार, वर्कशीट भी मिल गई। हाँ आप बोल, क्या नेगेटिव पॉजिटिव बातें करता है। सर एक बुक के अंदर क्वेश्चन है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव अभी मैं इंटीजर्स का। क्या तेरे को, वर्ड प्रॉब्लम में हर्ष और बाकी लोग बिना हर्ष, अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहोगे कैसे नहीं पड़ता सर, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग होते हैं। अरे भाई तुम उनको फाइंड कर रहे हो, जब आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, जब वो चीजें आपके लिए अननोन है हर्ष, तो हाउ कैन यू डिसाइड कि वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। ट्राई टू इमेजिन। तो मैं तो, टीचर कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर फाइंड कर, तो मेरी बला से, और कोई कह रहा है टीचर पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर, तो भी ऐसी की तैसी। क्योंकि मैं तो एक्स ही ले सकता हूं ना हर, समझ गया क्या मेरी बात, मैं तो एक्स ही ले सकता हूं। समझा या नहीं समझा। यस सर। अब तो कहेगा सर फिर आंसर, अरे आंसर पता है किसकी जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर की जिम्मेदारी है कि अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि तेरा आंसर अगर पॉजिटिव का क्वेश्चन है तो तेरा आंसर अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा x और x+1 का, और नेगेटिव है तो तेरा आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं, ये टीचर के हाथ में। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोल दिया था। अब नेचुरल नंबर है, कोई कह रहा है अब बताओ नेचुरल नंबर और इंटीजर में तो फर्क होता है ना। नेचुरल नंबर तो खाली 1 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर तो 1 2 3 भी होते हैं, -1 -2 3 भी होते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि इंटीजर बोले, पॉजिटिव बोले, या अपना नेचुरल नंबर बोले, क्योंकि अपने को जब पता ही नहीं है, अपने को पता है कि नेचुरल नंबर बोल रहा है, लेकिन मैं तो वही लूंगा ना, लेट इट बी एक्स। टीचर कहेगा इंटीजर तो मैं कहूंगा लेट इट बी एक्स। टीचर कहेगा ये फलाना ये वो, मैं तो हर बार का जवाब वर्ड में मेरा क्या, लेट इट बी एक्स। अब अपने आप आंसर आएगा अगर इक्वेशन में डालूंगा। अगर टीचर ने इन्फॉर्मेशन सही दी, मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल एक इन्फॉर्मेशन एक इक्वेशन। टीचर ने बोला, मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब टीचर अगर ढंग की इन्फॉर्मेशन देगा, ढंग की मतलब सही देगा, तो मेरी भी सही इक्वेशन बनेगी, तो मेरा आंसर भी वैसे ही आएगा। तो इसलिए इस बारे में आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जितने भी पेज होते हैं तो उसके लिए हम खड़े, हम आपको हर चीज एडवांस में बताते हैं, आपको पता है, डोंट वरी। ठीक है,
तो ये लिखे हुए मैंने इसके अंदर, देखिए सम ऑफ ये कर दिया मैंने, कॉन्जिक्यूटिव कर दिया, नेचुरल नंबर कर दिया। अब और देख लो आप, हर्ष हाथ नीचे कर ले रहे। कई बार ऐसे भी आता है फाइंड टू नंबर्स। टू नंबर्स का मतलब कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स या फिर वही बात है इंटीजर या नेचुरल नंबर, कुछ भी। और जब मुझे रिलेशन, अब एक बार बताओ मैंने ये x(x+1) क्यों लिया? क्योंकि दोनों में रिलेशन था, कॉन्जिक्यूटिव थे। अब जब मुझे टीचर कुछ दे ही नहीं रहा तो मेरे क्या जाता है, मैं x और y लूंगा, और दो वेरिएबल हैं तो इक्वेशन कितनी बन जाएंगी? दो बन जाएंगी। फिर वही टीचर की जिम्मेदारी है, मेरे को काहे को टेंशन लेनी। मैं क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूँ। सम ऑफ, ये तो हो गया दो नंबर, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज, अब दो वेरिएबल है तो दो इंफॉर्मेशन भी है, पहले तो ये। दूसरी, सम ऑफ द स्मॉलर एंड ट्वाइस द लार्जर नंबर इज 25। अब तो मुझे दोनों जो हैं नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैंने क्या करा, नंबर लिए x और y। अब x और y ले लिए तो टीचर ने मुझे दो इंफॉर्मेशन देनी है, दे रखी है। क्या पहली क्या दे रखी है? सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, याद करो, जब भी ज्यादा ऑपरेशन लिखे हैं तो उल्टा पढ़ देना। नंबर्स x और y का स्क्वायर, क्या लिखा है? नंबर्स का स्क्वायर। लीजिए, पहले स्क्वायर कर दिया, पता है ये सिखाया था आपको। सुरभित अभी बाहर जाके वापस आया, देख फटाफट, ये तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए। अगर टीचर कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, कोई से भी दो, कुछ नहीं बोल रहा कॉन्जिक्यूटिव, तो मेरे को क्या पता, फिर तो मैं एक्स वाई ले लिया मैंने। और टीचर कह रहा है दो पॉजिटिव नंबर, दो नंबर फाइंड करो, तो इन्फॉर्मेशन भी दो है। पहली इन्फॉर्मेशन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो मैंने क्या सिखाया था, नंबर्स का स्क्वायर कर लो। पहले कर लिया, पहले नंबर लिख लिए फिर स्क्वायर कर। जो बच्चे, क्या होता है, कई बच्चे होते हैं स्मार्ट, कई होते हैं ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट बच्चा है ना, वो कभी भी सामने वाले की बात नहीं सुनता, वो अपनी पहले चलाएगा। तो मैं अगर 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 ये ऐसे करना ना जरूरी होता तो मैं क्यों सिखा रहा होता। बच्चे सोचते हैं कि वो एक साथ ही हिसाब लगा लेंगे, वो जो ऐसा सोचते हैं वो ही गलती करते हैं। आराम से ये सारे एक साथ लिख लेते हैं ना वर्ड सम, अरे पढ़ लेना आराम से। नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर्स का सम इज 130। बताइए फटाफट, बन गई क्या पहली इक्वेशन? अब कोई बच्चा इसको लिखे x+y का होल स्क्वायर, तो उसका क्या इलाज है? दूसरी इक्वेशन, सम ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर। एक आपको और जिंदगी भर के लिए सलाह देता हूं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कहीं भी लाइफ में वर्ड प्रॉब्लम में अब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और स्मॉलर का और लार्जर का जिक्र आ जाए तो अपना कुछ नहीं जाता, लेकिन आपने जो एक्स और वाई लिए ना, पहले लिख लो स्मॉलर एक्स है लार्जर वाई है, या लार्जर एक्स है स्मॉलर वाई है। क्यों? क्योंकि टीचर कह रहा है तो अपने भी मान लो। अब फिर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो मुझे क्या पता, मेरे लिए तो दुनिया में सब कुछ एक्स और वाई है, तो किसी को भी लार्ज लिख लो, किसी को भी स्मॉल लिख लो। आप कहोगे क्यों? अरे इक्वेशन बनाने में आसानी होती है। अब जैसे मान लो आपने इसको लिख रखा है कि स्मॉलर है, इसको लिख रखा है लार्जर है। अब यह टीचर क्या कह रहा है कि स्मॉलर ये रहा एक्स और बड़े का ट्वाइस, लार्जर का ट्वाइस, यानी लार्जर कौन है? वाई, इसका ट्वाइस यानी कि 2y, इन दोनों का सम। तो बन गई इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25। और ये तो कल ही बता दिया था, जब दो वेरिएबल होते हैं दो इक्वेशन बनती है। तो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस 2y, या ब्रैकेट में डाल दीजिए, खोल दीजिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं अगर आज रात तक आपको वर्कशीट ना भेजूं तो कृपया मेरे मोबाइल के अंदर वार्निंग डाल के दे दें कि सर वर्कशीट भेज दो, क्योंकि पहले भी भेजी हुई है, या तो मेरे को पुरानी मेरे को फॉरवर्ड करनी है, नहीं भेजी होगी
भेजी होगी वैसे 100%, तो मैं उनको आपको रीफॉरवर्ड कर दूंगा ताकि सबके पास पहुंच जाए, ठीक है? मुझे याद दिला देना, क्योंकि एक बार फिर से बोल देता हूं कि आपका शनिवार को टेस्ट है, 4 दिन पहले से बता रखा है, नो एक्सक्यूजेज। और टेस्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी पहले बता रखा है। और आज काफी शुभ घड़ी है, आज कुछ बच्चों के घर पे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है, तो मुझे कई अंदरूनी बातें पता चल रही हैं। जैसे उनमें से एक बात मुझे ये पता लग रही है कि जो मैं आप लोगों को फोन पे कहता रहता हूँ कि देखो भाई मुझे नहीं पता अब कौन मोबाइल पे गेम खेल रहा है, रोज बोलता रहता हूँ ना आप लोगों को, आप लोग तो मेरे से आप पहचान चुके हो मेरे को, मैं टॉन्ट मारता रहता हूँ बैठा बैठा। प्रद्युमन 1 मिनट यार, तो वो आज कंफर्म हो गया, आज बात हुई कि हाँ जी बच्चा तो खोलता ही मोबाइल है, लैपटॉप पे तो आपकी क्लास चल रही होती है और नीचे फोन के ऊपर मोबाइल का गेम चल रहा होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, तो कर तो कुछ सकते नहीं है, लेकिन उन बच्चों को मैं हमेशा अलग से संबोधित करता रहता हूँ कि वो बच्चे तो वो समझदार हैं, चाहे तो कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन हाँ, सितंबर में आपको मैंने बोल दिया था कि स्कूल के टेस्ट हैं, रोके हुए हैं, अब मैं टेस्ट लूंगा। अभी कई दिन पहले मैंने 25 मिनट 30 मिनट आपको समझाने में भी खर्च करे थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपको कहा था मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा, प्लीड कर रहा हूँ, है ना? प्लीड करना काफी गिड़गिड़ाना हो जाता है, और एक टीचर स्टूडेंट्स के सामने गिड़गिड़ा, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात होती नहीं है, टीचर के लिए नहीं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर को ऐसा करना पड़ रहा है, आप मजबूर कर रहे हैं। तो मैं सैटरडे को टेस्ट है तो है, करना है तो करना है, पर्सनल रिक्वेस्ट आएगी वैलिडेटेड बाय द पेरेंट्स तो ठीक है, अदरवाइज मैंने अभी वापस से धीरे 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 ग्रुप की छंटनी करना चालू कर दी है। अभी 9 से चालू हुई है, अब वो छंटनी आपके ग्रुप में होना चालू हो जाएगी। समझ गए क्या आप लोग? तो आपको अब से लेके टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने होते हैं पढ़ाई को खत्म करने के, पैकिंग करने के, तो वो मैं पैकिंग आपको कराना चालू करा चुका हूँ। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। कोई भी ऐसा स्टेप मुझे कभी भी लेना अच्छा नहीं लगता जो बच्चों के पक्ष में ना जाता हो। तो आई होप कि 5-10% बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, अदरवाइज सब सुधर जाएंगे। अब बता प्रद्युमन। सर आपका वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है, शायद कैमरे पे थोड़ा वो गंदा हो रखा है, पता नहीं, मेरे को थोड़ा ब्लर दिख रहा है। बाकी बच्चों को ब्लर आ रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। हाँ प्रद्युमन, देखो थोड़ा सा, हाँ ओके बच्चों, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अगले साल चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा मैं, इतना सपोर्ट मिलता रहा तो। प्रद्युमन जोक्स अपार्ट, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यार तो प्लीज, है ना? ठीक है बेटा, यस सर, ओके। देख ले एक बार, गेट आउट गेट इन हो जा। नहीं सर, इतना भी मेजर नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात। तो ये एक तरह के इजी क्वेश्चंस हैं, और मुझे कुछ नया सा अब कुछ नहीं दिख रहा बच्चों। एक 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का भी क्वेश्चन है, तो अब आप समझदार हैं, अगर 3 आएंगे तो क्या करेंगे? x+1, फिर एक और ऐड कर दीजिए। 3 में क्या होता है? 9 10 11 114 115 116 1 ऐड करके आता है, एक x+1 और एक x+2 ले लेना। तो बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और एक और टिप देता हूं जो बहुत कम लोगों को याद रहेगी, बट अब मन में आ ही गई है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। यहां पर मैंने आपको बोला था कि 2 नंबर्स हैं, उनको एक्स वाई ले लेना, ठीक है? और फिर मैंने बोला था कि अगर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको कहीं पर स्मॉलर लार्जर लिखा हुआ हो तो आप लिख लेना, और कहाँ जरूरत होती है बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही कम लोग इसको याद भी रखेंगे और अप्लाई भी करेंगे। जब भी कभी क्वेश्चन में दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा हो ना, डिफरेंस, सम प्रोडक्ट की परवाह नहीं होती है, डिफरेंस दे रखा हो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन बोलता हूं तुम्हारे को, फाइंड 2 numbers such that their difference is 9, डिफरेंस आ गया। अब तो पक्का है, एक को लार्जर और एक को स्मॉलर ले लेना बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए। कैसे? रीजन पूछना चाहते हो तो रीजन भी बता देते, सिंपल है।
डिफरेंस सिर्फ एक डिफरेंस ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें आपको बड़े में से छोटा ही माइनस करना होता है। आप बताइए भाई, प्लस में टेंशन नहीं होती है, 2 + 3 और 3 + 2 5 होता है, कहाँ दिक्कत है बताइए। तो कौन छोटा कौन बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट, जैसे ऊपर प्रोडक्ट का क्वेश्चन बोला था मैंने, सच देयर प्रोडक्ट इज 56, तो प्रोडक्ट में क्या फर्क पड़ता है, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, कोई सही हो, हमारे फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे सर डिवीजन में पढ़ते हैं, अब डिवीजन के क्वेश्चन होते ही नहीं तो मैं तुम्हारा क्यों कंफ्यूज करूं। सबसे ज्यादा कॉमन कौन से हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक के अंदर? लीनियर में आता है सम और डिफरेंस, क्वाड्रेटिक में आता है प्रोडक्ट। तो डिफरेंस कभी आ जाए ना, तो डिफरेंस में हमेशा पहले लिख लेना लार्जर स्मॉलर, तो तुम्हारे को इक्वेशन बनाते हुए भी ठंडक रहेगी कि सही बनाया मैंने सर, लार्जर x है ये स्मॉलर है, तो आप लिखना x - y = अब एग्जैक्टली ये कितना ज्यादा काम की क्या चीज है क्या नहीं है उस पे समय खराब करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इट्स अ रेयर इंसिडेंस कि कभी कोई डिफरेंस पूछे, बट देखो याद रह जाएगा। तो हालांकि ये दुनिया की सबसे कॉमन और जनरल इंफॉर्मेशन है, 1 मिनट मुकुल, बट कुछ बच्चों के लिए ये भी काम की हो सकती है, तो इसकी फोटोग्राफी कर देता हूँ। जब तक मुकुल आप अपना सवाल पूछ लो बेटा। सर अभी आप बोल रहे थे ना कि सर प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सर उसमें तो फिर क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने प्रोडक्ट नहीं बोला था, मैंने सिर्फ 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला था बेटा। प्रोडक्ट में तो क्यूबिक ही बनेगी, वो कौन देगा तेरे को, ठीक है ठीक है। हाँ सर। जो 3 का क्वेश्चन था ना, वो भी देखो पूरा रीड करके बता देता हूँ। वो क्वेश्चन था स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, एक बार चेक, हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, तो फटाफट बना, एक x एक x + 1 एक x + 2, तीनों का स्क्वायर कर देना और फिर तीनों के बीच में प्लस लगा देना। ये तो तुम्हारा नॉर्मल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। अभी भेजूंगा वर्कशीट, बोल तो रहा हूँ, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए और एक आध थोड़े से अलग से भी मिलेंगे, उनको अपने आप करना, ठीक है। तो बच्चों ये मेरी वर्कशीट है, बहुत लंबी चौड़ी वर्कशीट है वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो इसमें से ये सबसे फर्स्ट वाली मैंने आपको पूरी करा दी थी कल, दूसरी वाली जो थी, जो मैं पहले कभी नहीं कराता था, वो मैंने आज करा दी। अब जितना आज का टाइम है वो हम पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स पे डेडिकेट करेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन मुझसे तो पढ़ा हुआ है ही बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ होगा, मतलब ओवरऑल इस समय तक आते आते साल के लीनियर इक्वेशन की इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम से भी पूरी तरह से तो नहीं, बच्चे काफी हद तक उनसे अवगत होते हैं। जैसे उसमें आपको ध्यान हो तो लीनियर के अंदर एक 2 डिजिट नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम बना करती थी, वो सेम क्वाड्रेटिक में आती है। और लीनियर में जितनी भी टाइप्स थी ना, वो ज्यादातर सारी की सारी आपकी क्वाड्रेटिक के अंदर थी, ज्यादातर, नॉट ऑल। तो उनको मैं एक बार, वो भी रिवीजन हो जाएगा। 2 डिजिट की आप जरूर कर लीजिएगा। 2 डिजिट में क्या होता है देखिए, हमें वही लीनियर वाली बात है, सेम वही लीनियर की कहानी है, दोबारा लिख देना। जिनको ये चीज नहीं आती हो जो मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, वो इस चीज को लीनियर तक के लिए छोड़ दें, जिनको नहीं आती हो। तो उसमें हम पढ़ते थे कि जब भी कभी कोई 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन पूछे तो लेट द टेंस डिजिट भी x, ये सबको याद हो गया था पोयम की तरह, टेंस डिजिट को x लेना है, यूनिट डिजिट को y लेना है, सो 2 डिजिट नंबर होगा 10x + y। इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा। ये मेरे ख्याल से क्लास में कोई 1-2 बच्चा बैठा होगा जिसको ये नहीं पता होगा, बाकी सबको पता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है, यहाँ जरूर देख लो आप हल्का सा, जैसे कोई भी नंबर है 25, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये कैसे बना है, ये यूनिट का डिजिट है, ये टेंस का डिजिट है, ये आपको पहली क्लास में पढ़ाते थे। तो नंबर कैसे बनाए, जो टेंस का डिजिट होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, जो यूनिट का डिजिट होता है वो यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, फिर दोनों प्लस होते हैं, 2 10 या 20 + 5 = 25। तो यहाँ पर भी यही किया है,
यहाँ पर टेंस का डिजिट था, वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा वाला जो टेंस का डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10x आ गया। यूनिट का डिजिट यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा भी बाय 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया। फिर दोनों को प्लस कर दिया, मैंने भी प्लस कर दिया। बस ये अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि 20 और 5 तो नंबर से ऐड हो जाते हैं। 10x और y आपको भी कल परसों भी समझा रहा था, आम और केला कहाँ से ऐड होगा, मिला के शेक बना के पी सकते हो, वैसे ऐड कभी नहीं होंगे। तो 10x प्लस y, ये अजीब सा नंबर हमारा रह जाता है। और जैसे हर नंबर का रिवर्स नंबर होता है, जैसे 25 का रिवर्स नंबर होता है 52, तो हमारे वाले का रिवर्स नंबर होता है y इधर और x इधर, तो y जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका रिवर्स नंबर बनता है 10y प्लस x। ये चीज आपको बताई गई थी कि आपको चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, आपको ये लिखनी ही लिखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं हम, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं और आपको याद दिला देता हूं मैंने उस समय क्या क्या बताया था। बड़ा एक एक दिन तक पढ़ाया था कि बच्चों जब आप इक्वेशन बनाओ तो याद रखना, जब डिजिट्स की इक्वेशन बनानी हो, तो डिजिट्स हैं 2x और y, इनका नाम लेना। फिर से बोल रहा हूं, जब डिजिट्स की इक्वेशन बनानी हो तो सिर्फ x और y का नाम लेना, और जब 2 डिजिट नंबर तो इसका नाम लेना। समझे या नहीं समझे, मैं अभी दिखाता हूं आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो 2 क्वेश्चन है मेरे, ये भी आपके पास आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक 2 डिजिट नंबर फाइंड करिए सच दैट, अब आपने 2 वेरिएबल ले रखे हैं तो 2 जानकारी चाहिए आपको। तो पहली जानकारी, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, डिजिट्स का प्रोडक्ट। अब बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो इसको और इसको डिजिट समझते हैं। तो जो मैं आपको पहले भी समझा रहा था कि 25 में डिजिट 2 और 5 है, ना कि 20 और 5। 20 और 5 नहीं है, डिजिट तो 2 और 5 ही होता है। नहीं समझ में आता तो पहली दूसरी क्लास में अपने भाई बहन कजन में जो पढ़ रहा उससे पूछ लो, 10th डिजिट कौन सा है, वो 2 ही बोलेगा, 20 नहीं बोलेगा। तो 10th डिजिट x, 10x नहीं है, x है। तो टीचर कह रहा है कि डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट 14। जो बच्चा 10x इंटू वाई लिखेगा, समझ लो कहानी चालू होने से पहले ही खत्म हो गई। समझ गए क्या पहली इक्वेशन? दूसरी, अब कहता है, ध्यान से सुनिएगा, when 45 is added to the 2 digit number, अब की बार 2 डिजिट नंबर बोल रहा है तो 10x plus y होगा। तो टीचर कह रहा है कि when 45 is added to the 2 digit number, मतलब कि जब आप इस नंबर में 45 ऐड कर दें, 45 लिखा है ना, हाँ, तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि 25 का 52 हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस y का 10y। तो जो टीचर कह रहा है लिख दो। टीचर कह रहा है कि जब तुम 2 डिजिट नंबर में 45 जोड़ दो, जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इज इक्वल टू, ये बन गया आपका रिवर्स नंबर। आराम से 2 इक्वेशन बन गई। इधर से वैल्यू उठा के इधर डाल देना, x की वैल्यू डालो तो 14/y डाल देना, y की वैल्यू डालो तो 14/x डाल देना, चाहो तो यहीं पे डाल देना। और बुद्धि काम करे तो 10x में से x गया, 10 आम में से 1 आम खा गया तो 9 आम बचे। 1 आम में से 10 आम खा गया, पॉसिबल नहीं है, मगर मैथ्स में -9 आम बचे, इज इक्वल्स टू या +45 इज इक्वल्स टू 0। और सुनो, मजे की बातें हैं, मजे की बातें भी करनी चाहिए। ये रहा, एक बच्चा इसी में डाल रहा है, दूसरा बच्चा स्मार्ट है, वो कह रहा है सर ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन इतनी तो मेरे में बुद्धि है कि आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट में 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0 तो है, ये लीनियर है। या देखिए क्या है, 9x - 9y तो लीनियर इक्वेशन है ना, परफेक्ट तुम्हारे कोर्स की, मगर इसके इधर 0 है या नहीं है, तीनों में 9 कॉमन है या नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, गिद्ध की नजरें होनी चाहिए तुरंत। मैंने तो बाई चांस की बात है कि ये क्वेश्चन पूरा करके आपको दिखा दिया, इक्वेशन हो गई, तो मुझे तो इधर 0 दिखा और इधर 9 दिखा,
मैं तो तुरंत काम खत्म करूंगा, 9 कॉमन लूंगा, 9 को नीचे भेजूंगा, क्या बचेगा x माइनस वाई। सीधी सी बात है कि मेरे को दूसरे बच्चे से कम 2 मिनट तो कम लगेंगे, मैं तो उतना समय बचा के खुश हूँ। अब आराम से x की जगह पर 14/y, एक सेकंड शायद वीडियो पॉज हो गया था, आजकल थोड़ा नखरे दिखाने लग गया है नेटवर्क, बट कोई बात नहीं। सो x की जगह पर आप 14/y या y की जगह पर 14/x को आप डाल के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, एक और दिखा देता हूँ आपको। सो बल्कि एक ही बहुत है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। अरे बहुत सिंपल है यार, देखो क्लियर है मेरे ख्याल से। दूसरा क्वेश्चन एक काम करना, प्रैक्टिस से खुद सॉल्व कर देना, मैं करा दूंगा तो बचेगा क्या, सेम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इससे बढ़िया मैं आपको और बातें याद दिला देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। तो एक ये वाले हो गए आपके, और आपको बताऊं क्या, जिन्होंने अब देखो, जो लोग मेरे से लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़े हुए हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो टेंशन मत लो, उनको जब लीनियर पढ़ाऊंगा ना वो सब समझ में आ जाएगा। अभी अगर कुछ समझ में, अभी आज की क्लास में, और वो भी अभी की क्लास में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी जो लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, तो आप उसको छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है, मैं करा दूंगा, ठीक है। वो लीनियर के टाइम पर होगा, क्योंकि एक एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम में कम से कम आधा घंटा लगता है, ये बाकी सब बच्चे जानते हैं, तो वो तो तुरंत उनको याद आ जाएगा। अब जिसने मुझसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ी है ना, वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि अब मैं आपको कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको याद है आपने उसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के क्वेश्चन पढ़े थे, याद करिए, लीनियर के अंदर पढ़े थे नहीं पढ़े थे। स्पीड के, भाई बोट और पानी एक साथ जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम, स्पीड क्या लेते थे x+y, और ऑपोजिट उल्टा चल रहा है तो क्या लेते थे अप स्ट्रीम। सबको याद है अच्छी तरह से, होना भी चाहिए, ठीक है। तो वो इसमें भी आते हैं। तो आपको याद है उस समय मैंने आपको एक टेक्निक तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई शाबाशी लेना चाहता हूँ, टेक्निक निकालिए सर ने या मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, टेक्निक नहीं होता, लेकिन हाँ चीजों को इजीली एनालाइज करने के लिए मैंने आपको एक डायरेक्शन जरूर दिखाया था कि जब भी कभी स्पीड का क्वेश्चन आए तो ये बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स वॉक्स कुछ नहीं होता, बॉक्स बस ये होता है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम तीनों दिखने लग जाता है, तो ये बॉक्स बना दीजिए, और ये आपको याद ही होगा, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको मैं फिर कहूंगा लीव इट, मैं करा दूंगा। और आपको याद हो तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के अंदर एक तो होती थी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और एक होती थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार, कल तक की जिम्मेदारी मेरी थी, आज की नहीं है, डोंट वरी, ये मैं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा डिटेल में। तो जिनका पढ़ा हुआ है मेरे पास या स्कूल में, तो अपन इसको x लेते थे, इसको y लेते थे, डाउन स्ट्रीम में x+y और इसमें x-y। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये दे रखी है। कोई कहेगा सर क्यों दे रखी है, अबे लीनियर में दोनों x और y होते थे, अब तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, एक देगा और एक निकालो। कहता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो, तो x किलोमीटर पर, यहां तक कोई परेशानी। फिर मैंने क्या कहा था, या बॉक्स में सब चीजें जमाने का, याद दिलाऊंगी आपको। स्पीड तो अपने आप लिख लेना x y, डिस्टेंस या टाइम में से कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, और 99% डिस्टेंस दिया होता है, स्पीड और डिस्टेंस से टाइम लिख लेना, और फिर टाइम की इक्वेशन बना लेना। याद करो, आप यही पढ़ाया था लीनियर के टाइम में, और आज क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, वो की वो पढ़ाई है। अब तो अकल आ जानी चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे, चाहे कुछ भी पढ़ लो यही होता है। आप देखो जरा, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है 15+x। बच्चों की आदत होती है उल्टा लिखने की, फटाफट लिखते हैं x+15 x-15, नहीं, स्ट्रीम हल्की होती है तो 15 - x आएगा। देखो प्लस में तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बच्चे ने x+15 लिख दिया चल गया, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस में अगर तुमने x-15 लिख दिया तो तुम्हारा आंसर कहां से आएगा बताओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। 15 - यहाँ तक कोई परेशानी। फिर सर ने कहा था कि डिस्टेंस देख लेना, डाउन स्ट्रीम का कितना है और अप स्ट्रीम का कितना है,
देखो जरा, कहता है कि एक बोट है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर जा रही है, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और रिटर्न होती है। इसका मतलब 30 अप गई और रिटर्न का मतलब 30 वापस गई। एग्जाम में लिखा हुआ है कि 30 डाउन गई और 20 अप गई, तो ऊपर 30 नीचे 20 लिख देना। कह रहा है 30 गई 30 आई, तो दोनों में 30-30 हो गया, लिख दिया। फिर सर ने कहा क्या कहा था कि टाइम बना लेना। अब स्पीड और डिस्टेंस से टाइम बना लो, 30/15 प्लस एक्स, 30/15 माइनस एक्स। याद करो सर ने यही सिखाया था, पहले स्पीड लिख लेना, फिर क्वेश्चन में से देख के दोनों का डिस्टेंस लिख लेना, फिर इन दोनों को मिला के टाइम बना लेना, और फिर टाइम के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि टोटल टाइम कितना है, कम ज्यादा कितना है, उसकी इक्वेशन बन जाएगी। आप कह रहे हैं कि टोटल टाइम है 4.5 घंटे, 4 hours 30 minutes, तो बन गई इक्वेशन। ये वाला टाइम जाने का आने का दोनों मिला के 4.5 घंटे, 30/15 प्लस एक्स प्लस 30/15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.5, यानी कि 2 4 8, 9/2। आगे आपको मैंने सब सॉल्व करना सिखाया हुआ है, एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके अपना काम कर लेना। समझे या नहीं समझे? मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम के 2 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि क्वाड्रेटिक में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कल तक का तो पक्का था आएगा, अब आज वालों में से कोई कट गया तो कट गया, बाद में जिंदगी में काम आ जाएगा, कुछ रह जाएगा तो बाद में कर लेंगे। समझ गए? क्योंकि हमें भी पता नहीं है सब कुछ। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा, क्योंकि आप में से कई बच्चे हैं जो कोर्स में होता है उसकी परवाह भी नहीं करते। कोर्स में है, भाड़ में जाए, हमें नहीं पढ़ाई करनी। कई बच्चे तो ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज की परवाह नहीं करते कि सर कोर्स में कट गया तो क्या हो गया, काम तो मेरे आना ही है, तो मैं तो पढ़ाई करूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं आपको इसकी पूरी वर्कशीट भेज दूंगा, और आप लोगों ने थोड़ा काम हल्का कर रहा हूँ। वर्कशीट के अंदर वो जो पहली टाइप और दूसरी टाइप मैंने कराई थी, पहली टाइप कौन सी, वो बोर्ड, वो स्पीड डिस्टेंस टाइम और बंटवारे वाली कल, और आज जो मैंने कराई सिंपल नंबर्स वाली। इन दो के अलावा बाकी सब मेरे तरफ से आपके लिए ऑप्शनल है, कुछ भी सब ऑप्शनल है। मतलब मैं आपको परसों टेस्ट के अंदर भी, या एक काम करता हूँ, टेस्ट में आपका काम हल्का कर देता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम नहीं रखते हैं। कई बच्चे घर में तालियां बजा रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। तो खाली वर्ड प्रॉब्लम के बिना का, मतलब आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही टॉपिक दे रहा हूँ, एक तो फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छे बुरे दोनों सवाल, ऑप्शनल के और बेसिक के। ऑप्शनल वाले ऑप्शनल के लिए जो स्टैंडर्ड दे रहे हैं लिख दूंगा अलग से, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपको याद करना ही करना है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सब मैं ऐसे ही करा रहा हूँ आपको। एक और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक आपको याद है मैंने वहां पर लीनियर में एक टाइप कराई थी, वर्क एंड टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन्होंने लीनियर मुझसे पहले नहीं पढ़ा वो आज की क्लास के लास्ट के 20 मिनट के अंदर मुझसे कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि इनकी डिटेल में पढ़ाई पहले हो चुकी है, आपका नंबर आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि लीनियर तो कोर्स में है। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको याद होगा कि मैंने एक वर्क एंड टाइम की कराई थी, और वर्क एंड टाइम में मैंने आपसे कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 पाइप मिलके टैंक भरते हैं, तो आप या 2 आदमी मिलके कोई काम करते हैं, तो उसमें आप हमेशा ये कर लेना, लेट द वर्क डन बाय ए। पहले आदमी का नाम है, मान लीजिए ए, तो लेट द वर्क डन बाय एक्स डेज, या आवर्स में हो तो आवर्स में कर लेना, इतना ही चेंज होता है। आदमी लिख लेना, जानवर लिखा हो तो जानवर लिख लेना, पाइप लिखा हो तो पाइप लिख लेना, कोई भी काम करने वाला चाहिए। दिन हो तो दिन लिख लेना, घंटे हो तो घंटे लिख लेना, मिनट हो तो मिनट लिख लेना। एक तो ये हो गया, और बी बाय डे या बाय आवर ये लिख लेना। और वर्क एंड टाइम में जो लोग मुझसे पढ़े हुए उनको याद होगा कि मैंने एक सलाह दी थी कि देखो बच्चों,
इसको कॉन्सेप्ट समझ के वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे तो फंस जाओगे। इसको याद कर लो, और याद मैंने कैसे बताया था देखना जरा। क्वेश्चन लिखा है कि 2 पाइप टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। देखना जरा, पहला पाइप, दूसरा पाइप, आवर्स। तो जो मुझसे पढ़े हुए हैं और ढंग से पढ़े हुए हैं वो कहेंगे सर बन गई इक्वेशन, याद करो। कौन बोल के बताएगा? हाथ खड़े करो। सेकंडों में हाथ खड़े होने चाहिए और सेकंडों में जवाब आना चाहिए। 2 पाइप 12 घंटे में टंकी पूरी भरते हैं। बोल फटाफट। सर एक बार थोड़ा साइड हो जाओ। इतना टाइम थोड़ा चाहिए यार, तूने हाथ खड़े। सर एक बार थोड़ा सा साइड तो हो जाओ सर, नंबर नहीं दिख रहा। बोल सर 1/x into 12 plus 1/y into 12 is equal to 1. वापिस बोल। सर 1/x into 12 plus 1/y into 12 is equal to 1. हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए बाकी लोग। क्या सिखाया था मैंने? 12 घंटे टंकी फुल। दिमाग लगाया तो क्वेश्चन नहीं होगा, याद करा हुआ है 12 घंटे। 12/x 12/y प्लस होना ही होना है। टंकी फुल हो गई, कहानी खत्म। टंकी फुल का मतलब होता है 1। टीचर बोले आधी भर रही है तो आधी, हाफ। 3/4 भर रही है 3/4। दोनों 12 घंटे काम कर रहे हैं तो 12/12। टीचर कह रहा है कि पहला पाइप 10 घंटे चलाया, खराब हो गया, बिजली चली गई, तो दूसरा पाइप 4 घंटे ही चला। तो पहला पाइप 8 घंटे चल रहा है, दूसरा पाइप 6 घंटे चल रहा है, तो 8/x और 6/y इज इक्वल टू 1। कहानी खत्म। समझ गए क्या? अबे ऐसे पढ़ोगे तो भला होगा कुछ, तो इसमें बना दीजिए। अब लीनियर पढ़ रहे थे तो दूसरी भी सेम टू सेम बनेगी। अब क्वाड्रिक पढ़ रहे तो दूसरी सेम कैसे बनेगी बे? क्वाड्रिक में कह रहा है कि एक पाइप को दूसरे पाइप से अकेले अकेले अगर भरे तो एक पाइप को दूसरे पाइप से वो 10 घंटा जल्दी भर लेता है। मतलब इसका टाइम है x और इसका टाइम है y, तो दोनों में फर्क कितने घंटे का हो गया? 10 घंटे का। समझ गए क्या? और नहीं समझे तो अब पढ़ना चालू कर दो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा, और सैटरडे को टेस्ट है। कल नया चैप्टर चालू करेंगे। अभी टाइम 1-2 मिनट का है, तो मैं आपको मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाना कल चालू कर रहा हूँ। कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे अभी जो समय है उसमें एक बार हाथ खड़ा करके बता दीजिए, नहीं तो फिर अपन कल देख लेंगे, डिस्कस कर लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैटर्स नॉन मैटर्स को फिनिश कर लेते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री का एक पूरा जो पोर्शन है 1, 2, 3 वो एक रिदम में खत्म हो जाएगा। अभी अभी आपने एसिड बेस पढ़ा है। मेटल नॉन मेटल मेरे हिसाब से अगर मैं चलूं इजी वे में तो अब जो बचा हुआ है वो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। समझ गए? अब आपकी जो राय है वो जान लेते हैं। बोल प्रद्युमन, क्या कह रहा है? सर मेरा ना सर मंडे को मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जाम है, तो अगर आप कोई मैथ्स का चैप्टर उठा लो तो सिर्फ किसका? वापस बोल। सर मैथ्स का एग्जाम है मंडे को। कहाँ पे? सर स्कूल में, हाफ ईयरली का। हाँ तो सर तो कोई मैथ्स का चैप्टर अगर पहले कर लो तो उससे बेटर होगा। नहीं देख प्रद्युमन, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन बैच के अंदर बेटा पर्सनल प्रेफरेंसेस देख नहीं अपन उठा सकते, ठीक है? सो ये बात नहीं, पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, जनरल। कोई बात नहीं सर। हाँ, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो यार अपने फोन की लाइन खोल लिए, मेरे से पूछ लेना। बोलो रूपल, बोलो। सर एक बार बायोलॉजी का भी कर लीजिए। बायोलॉजी का मैं अभी आपको अच्छा याद दिला दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे को डिसाइड करके आपको मंडे से पहले पहले फाइनल कर देता हूँ, ठीक है? गुड पॉइंट। हाँ मुकुल बोल। सर लगभग सबके ही हाफ ईयरली है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने वाले हैं यार। अभी रुक जा यार मुकुल, देख तू कह रहा है लगभग सबके, वो मुझे पता है कि वो कब किसका वक्त आता है। तेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना तू, ठीक है? बाकी नहीं सर, जरूरी नहीं है। हाँ यार, क्योंकि मुझे पता है ना यार, मैं भी पढ़ाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो जो बोला है ना वो एक बार मेरे को खत्म कराने दे, और इसके बाद में अपन नो डाउट अपन आराम से ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटीज ले लेंगे एक बार में। अब एक बार वो मैटर्स नॉन, मेरे सर से एक कोर्स उतर जाएगा कि केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हो गए, तो और वो भी तीनों आयनिक है। उसके बाद चौथा और 5वां तो मैं तुम्हारे को ऐसे चुटकी बजा के
और ऐसा रटवा के करा दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा मजा आएगा तुम्हारे को पढ़ने में। अभी मैं समझ गया मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय।